तो आप ये मानो कि जो 2 टर्म की सरकार उत्तर प्रदेश में वो और जो तीसरे टर्म की सरकार दिल्ली के अंदर सेंटर की है, निकम्मी और नाकाम सरकार है, जिसके रहते कुछ ताकतें पनप रही हैं और देश को खराब कर रही हैं, और देश के प्रधानमंत्री गले के अंदर ढोल बजा के लोगों को बता रहे कुछ कर नहीं रहे, और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम एक है, नेक हैं, फिर ये भी कह रहे हैं और मुद्दे भी जोड़ रहे हैं। तो अपनी नाकामी को सिद्ध करिए। बेसिक असल मुद्दा ये नहीं है नाम का जी, असल मुद्दा ये है कि गैस का सिलेंडर जब नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाए, कमर्शियल और चीजों का रेट महंगा होता जाए, आटा, तेल, कफन और बच्चों की स्टेशनरी महंगी होती जाए, उसकी तरफ ध्यान ना जाए। आटा, तेल, कुर्सी की बात अभी तब करेंगे जब हमारे देश में एकजुटता बनी रहेगी, हमारे देश की सुरक्षा में सेंध ना लगे। इसलिए पहले तो वो काम कर रहे हैं, पहले घर सुरक्षित रहे ना। अब घर के भीतर जो सामान लाना है वो कितना महंगा सस्ता, इस पर तो बाद में बात होगी। तो उसके लिए एक प्रश्न जवाब दे दीजिए जितने भी मित्र बैठे हैं, और अगर आप भी देना चाहिए तो आप भी दीजिए। जब राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे देश को जोड़ने के लिए, तो जो भी बुद्धिजीवी भाजपा के बाहर आए थे कहने के लिए कि देश जुड़ा हुआ है, तो अगर देश उससे में जुड़ा हुआ था तो फिर एक है, नेक है, और देश को जोड़ने की जरूरत क्या है? तो टुकड़े कर कौन रहा है देश के? इस टुकड़े कर रहा है, टुकड़े टुकड़े कर कर, और देश के अंदर महंगाई बढ़ाई जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक युवराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन है ये जो देश को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है? कौन है जो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास कर रहा है, जिसके चलते बार बार प्रधानमंत्री मोदी को या फिर योगी आदित्यनाथ को ये कहना पड़ रहा है कि आप अपनी एकता को पहचानिए, बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है। आखिर कौन है जो जाति और धर्म के नाम पर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहा है? प्रियंका जी, सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं जी। सर्वप्रथम 500 वर्ष बाद राम लला जी टेंट से उठ के मंदिर में, अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, तो राम भारत की एकात्मता का और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। लेकिन कुछ तथाकथित ताकतें हैं जिन्हें इंडिया अलायंस कहा जा सकता है, जिनका नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी करते हैं। ये ताकतें विदेशों में जाकर ऐसे उल जलूल बयान देती है कि भारत में एक फला फला समुदाय अपनी पगड़ी नहीं पहन सकता। कभी राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि भारत के अंदर केरोसिन, आरएसएस और बीजेपी ने केरोसिन का जाल डाला है, कभी भी आग लग सकती है। और यही लोग जब भारत के अंदर आते हैं तो भारत को खंड विखंड करने की बात करते हैं, खंड खंड में विखंडित करने की बात करते हैं, किसी को जाति में बांटते हैं, किसी को पार्टी में बांटते हैं। आपकी तरह किसी अच्छे सुलझे पत्रकार को पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है, मिस इंडिया लोग को पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है। तो ये जो भारत को तोड़ने की साजिश हो रही है, उसके खिलाफ यदि मोदी जी और योगी जी एक नारा देते हैं कि हम सबको एक होना है, एकजुट रहना है, तो उसमें क्या गलत है? और आखिरी 10 सेकंड लूंगा। भारत का दर्शन जहाँ ऋग्वेद से शुरू हुआ, तो वहां भी तो कहा गया है संग छद्वम संगवद्वम संगो मनासी जानता। तो ये तो एकता का नारा है, और आपको मुझे सबको एक होना है, हिंदू बन के रहना है। इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? तो सांप्रदायिक होगा। लेकिन बिल्कुल प्रोफेसर भुवन जोशी जी, इसमें क्या गलत है? अगर एकता का संदेश दिया जा रहा है और यहाँ कहा जा रहा है कि तथा कथित इंडिया अलायंस है जिससे खतरा है, इस तरह की आरोप लग रहे हैं। देखिए, देश और प्रदेश जान भी चुका है और 24 में इस जनता ने जवाब भी दे दिया है। 80-20 की बात करने वालों को, मछली मटन की बात करने वालों को, मंगलसूत्र छीन लेंगे कर कहने वालों को बहुत अच्छा जवाब दिया है। सत्ता में तो फिर भी वही बैठे हैं ना, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं, हरियाणा में क्या हुआ? लोगों ने इनको आधा करने का काम करा है। ये जनता जनार्दन है, सब जानती है कौन बांट रहा है। और निश्चित तौर पर हमारा नारा क्या है? हम लोगों का नारा है कि हम लोग तो पीडीए के साथ जुड़ेंगे और इन ताकतों से लड़ेंगे जो ताकतें चाहती है कि लोगों का विभाजन हो, विभाजन की राजनीति करते हो। हम तो आप कह रहे हैं हम लोगों का नारा क्या है? पीडीए ना बटेगा। अभी शिवपाल यादव जी ने क्या कहा था? शिवपाल यादव ने कहा था पीडीए ना बटेगा ना कटेगा, जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा। इस तरह की बातें करेंगे क्या? ऐसा स्टेटमेंट देंगे? नहीं, हमारे नेता ने क्या कहा वो बात बताइए ना। नेता अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? उन्होंने क्या काम करा है? हम तो जुड़ेंगे, 27 में सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, नारा देने वाले हटेंगे। वो किसके लिए कह रहे? हम तो ये कह रहे हैं हम तो जुड़ेंगे, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। जुड़ के निश्चित तौर पे इस प्रदेश में सामाजिक न्याय होगा, इस प्रदेश में जाति जनगणना होगी, और निश्चित तौर पे जो पीडीए की लड़ाई है उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। नारे गढ़ने के काम लगातार हो रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, कौन है ये देश के अंदर ही जो लगातार सनातन और देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं? ऐसे ही कौन लोग हैं जो एक अलग तरह का षड्यंत्र चला रहे हैं
और जात पात के आधार पर बांटने का काम इस कदर कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को बार बार कहना पड़ रहा है कि राम भक्त ही राष्ट्र भक्त है और अपनी एकता को पहचानिए, बाहरी और अंदरूनी ताकतों को मौका मत दीजिए अपने आप को खोखला करने का। तो भाई मुझे लगता है कि उसमें गलत क्या कहा, हाँ। क्या गलत है? अगर मैं देखूं योगी जी ने ये बात अगर कहा या प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये बात करें कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, तो ये सत्य है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। जहां पर एकता होती है, प्रेम होता है, वही संसार में सुख का एक सोर्स होता है। और मैं एक बात बता दूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसी हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस पर करीब 75 वर्ष का अपना रिसर्च किया था। और उसके बाद यही जो चौपाई बता रहा हूं, जो आज मोदी जी ने कहा है कि यदि बटेंगे तो कटे, जो मोदी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई अगर आपस में एक रहोगे तो प्रसन्न रहोगे। जिसको विश्वास ना हो एक बार इंटरनेट पर जाकर के सर्च करके देख लीजिए। अच्छा, अब दूसरी बात बड़ी मिर्ची लगती है, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब भी बात कहा जाता है कि जो राम का भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त होगा। अरे भाई सत्य है, जो राम का भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त होगा ही। क्या रावण का भक्त राष्ट्र भक्त होगा? है क्या उसका कुंभकर्ण का भक्त राष्ट्र भक्त होगा? क्या सुरसा का भक्त राष्ट्र भक्त होगा? कमाल की बात कर रहे हो यार। अगर भारत के अंदर रहे हो, राम जी ने अगर राष्ट्र भक्ति की उपमा दी है और सबको सुनना भी चाहिए, तो अगर राम भक्त को उन्होंने राष्ट्र भक्त कह दिया तो इसमें गलत क्या हो गया? इसका मतलब आपको राम भक्ति से पीड़ा है क्या? आपको लगता है कि जो राम की भक्ति कर रहा है वो राम? क्यों चंद्रमोहन शर्मा जी, ये क्या तरीका है? राम भक्ति से पीड़ा है क्या? इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या विपक्ष को राम भक्ति से पीड़ा है? दुनिया में सनातन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है और सनातन ही एकमात्र एक ऐसा धर्म है जो किसी से भी कुछ भी छीनने का काम नहीं करता है। वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपने भीतर समा लेने का काम सनातन ही करता है। फिर राम भक्ति से पीड़ा किस बात की? करता है सनातन। देखिए, राम भक्त से किसी को पीड़ा नहीं है, लेकिन राम भक्त ही राष्ट्र भक्त है, ये क्वेश्चन मार्क भाजपा ने खड़ा कर दिया, जिसका जवाब भाजपा का नेता ना उनके भक्त जवाब दे पाते हैं इस बात के लिए। तो देश के अंदर 145 करोड़, मेरे को बोलने तो दीजिए ना, इसको ध्यान रखिएगा। 145 राम विमुखता राष्ट्र की राष्ट्र भक्ति नहीं हो सकती है, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। इलेक्शन आने पर सनातनी बनना, इलेक्शन आने पर हिंदू बनना और इलेक्शन के बाद शक्ति जो है उससे लड़ना, ये राष्ट्र भक्ति नहीं हो सकती, इसको ध्यान रखिएगा। इस देश में वाकई में जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त हो सकता है। चंद्रमोहन शर्मा जी, राम भक्ति के बिना राष्ट्र भक्ति संभव नहीं है। अब पहले एक मिनट मेरे को पूरा मेरा वक्तव्य तो पूरा होने दीजिए। 145 करोड़ जनमानस देश के रहते हैं और विभिन्न वर्ण और विभिन्न जातियां और विभिन्न धर्म रहते हैं इस देश के अंदर, और हर धर्म, हर वर्ग का व्यक्ति अपने धर्म के अंदर अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है और उसके गुरु आस्था के अंदर राम है, अल्लाह है, जीसस है, नानक है। लेकिन अगर आप उसी कोड को लेके अगर आप सेना में भी चले जाते हैं तो अपमानित व्याख्या करते हैं, जो अभी आचार्य जी कर रहे हैं और इससे पहले जो भाजपा के समर्थक थे वो कर रहे थे। इस देश के अंदर सब मजहबों को मानने का अधिकार है और सब मजहबों को मानने वाला व्यक्ति देश के प्रति भक्त है और वो देश के प्रति सम्मानित है। लेकिन आपकी राजनीति के कारण और आप जैसे अंधभक्तों के कारण देश के अंदर एक व्यक्ति देशवासी होते हुए वो देशभक्त नहीं कहला पाता, उसको आप धर्म की तरफ ले जाते हो। ऐसे अंधभक्तों को आईना लेकर और गंगा जल छिटक कर आंखें खोल के समझना चाहिए। चंद्रमोहन जी, दो तरीका होता है। आचार्य राज मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप भक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, इस तरह की बातों का। हम तो भक्त हैं, मैं मानता हूं कि हम भक्त हैं, लेकिन आप लोग विभक्त हैं और विभक्त भी पता है कहां से हैं? राष्ट्र से विभक्त हैं। एक होता है भक्त, वो कैसा भी हो, वो अंधभक्त भी है लेकिन वो भक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर आप मुझे अंधभक्त कह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप विभक्त हो गए हैं, और जब आदमी विभक्त हो जाता है ना तो उसको कुछ